Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel. Today I want to psycho-educate आप सबको about stress. कि साइकोलॉजिकल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए. बट when we go into therapy, they ask you why, and they give you psychological education. And when you know the why of any situation, you can solve that situation. So let's talk about stress. So stress एक नेचुरल फिजिकल या इमोशनल रिस्पॉन्स है जब भी हमारे सामने कोई डिमांड या प्रेशर आता है. स्ट्रेस तब होता है जब हमें लगता है कि हम नहीं कोप अप कर पाएंगे. कोई भी सिचुएशन या कोई भी थ्रेट हमें दिख रही हो या कोई भी चैलेंज हमें दिख रहा हो, वी फील हम नहीं कोप अप कर पाएंगे. और चाहे वो चैलेंज थ्रेट रियल हो या इमेजिन्ड हो, हमें लगता है कि नो. सो स्ट्रेस हमें लाइफ में कौन कौन सी चीज़ दे सकती है? रिलेशनशिप, वर्क, एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, पढ़ाई, समटाइम्स फ्रेंडशिप्स, इवन पेरेंट्स के लिए बच्चे. सो या ह्यूमन रिलेशनशिप्स दे ऑल्सो गिव स्ट्रेस. बाहर से स्ट्रेस आता है, लाइक काम का प्रेशर आए, वो भी स्ट्रेस है. और एनीथिंग, एनी न्यूज़, वो भी जो है स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है. तो मेरी तो अभी यही एडवाइस होगी, प्लीज़ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते मत देखो, बिकॉज बहुत नेगेटिविटी में इंडल्ज हो जाओगे. मैं आपको अपना एक पर्सनल बताना चाहती हूँ, एक पर्सपेक्टिव. स्ट्रेस एंड एंजाइटी में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेस में हमें लगता है कि इट्स ओवरवेलमिंग, चीज़ें इतनी हैं कि नहीं हो पाएंगी. और एंजाइटी में ना हमें डर लगता है फ्यूचर का, या क्या होगा. आई थिंक मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है. और जब स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता है, क्रॉनिक चलता है, तब जो है हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस होता है जो हमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आता है. इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो दैट वो आता है ना, कि बोलने से पहले जो स्ट्रेस आता है वो एक्यूट स्ट्रेस होता है, एंड वो जल्दी रिजॉल्व भी हो जाता है. बट उससे भी हमें लाइक क्या होता है ना, आप देखते हो कि हमें अगर स्टेज पे जाना हो, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, कभी पसीना आ जाता है. तो स्ट्रेस इज लाइक दैट, बट इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस, एंड जब वो सिचुएशन चली जाती है, वी गेट नॉर्मल. सेकेंड टाइप इज एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस. अब कोई पर्सन फ्रीक्वेंटली जो है एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रेस. इसकी मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ. एग्ज़ाम, ठीक है. हम माने ना माने, पढ़ाई कॉग्निटिव लोडेड टास्क है, और ये जो है हमें स्ट्रेस देती है, ठीक है. और जो इंसान ऑफिस जाता है उसको इतने काम करने पड़ते हैं, ये भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं. बट हम पढ़ाई के एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अभी आपका एक पेपर है एंड बहुत स्ट्रेस हो गया आपको एक टाइम के लिए, देन थोड़ा रिलीफ हो गया, देन और स्ट्रेस आ गया. सो उसको एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं. इट ऑल्सो causes lot of damage to mental and physical health. So we should know how to manage stress. So मैंने सोचा था मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ये लाइक पार्ट्स में बनाऊंगी, बट आई थिंक मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं चाहती हूँ. So मेरी क्लास से यहाँ पे जो है स्ट्रेस के बारे में लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको साइको एजुकेट करूँ. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्रॉनिक स्ट्रेस. सो क्रॉनिक स्ट्रेस जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, एंड इट स्टेम्स फ्रॉम ऑनगोइंग सिचुएशंस या कंडीशंस दैट फील्स इनएस्केपेबल. और बहुत हार्मफुल टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो बहुत क्रॉनिक मीन्स जो बहुत लंबे समय तक चले आ रहा है. एंड इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे. एंड एक्यूट और एपिसोडिक, एक्यूट स्ट्रेस की तरह ऐसा नहीं होता है कि इट गो अवे, और इट कैन परसिस्ट फॉर वीक्स, मंथ और इवन ईयर्स. गॉड ब्लेस एवरीबडी जो स्ट्रेस से जा रहे हैं. एग्जाम्पल्स इसकी ये कि अनहेल्दी रिलेशनशिप. अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, there are chances you are going through a chronic stress. Not chances, I think 100% you are going through a chronic stress if you are
ऐसे रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज और जॉब इनसिक्योरिटीज़ जो है फेस कर रहे हो, दैट ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिक स्ट्रेस। केयर गिवर स्ट्रेस, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है बहुत समय तक बीमार होता है, तो जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, ऑब्वियसली फैमिली में ऐसा होता है कि उस इंसान की केयर की जाती है जो बीमार होता है। सो जो फैमिली मेम्बर्स अराउंड होते हैं ना, दे गो थ्रू क्रॉनिक स्ट्रेस। और थोड़ा सा मैं इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूँगी कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस स्ट्रेस। सो इट लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग इम्पेयर हो सकता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। एंड दिस थिंग इज़ फ्रॉम माई थेरेपिस्ट, सॉरी नॉट, आई मीन फ्रॉम माई क्लास। जो मेरी टीचर है वो थेरेपिस्ट है। सो या नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अपना ध्यान रखें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। मैं आगे बताऊंगी कि कैसे मैनेज करेंगे, बट अभी जितने भी स्किल्स आपके पास है ना, मैनेज करें अपने स्ट्रेस को। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।